दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर महिला मतदाता सबसे महत्वपूर्ण चुनावी समूहों में शामिल होती दिखाई दे रही है। प्रदेश की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब आधी है और पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार करने के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल अब महिलाओं को केवल चुनावी घोषणाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णायक राजनीतिक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। महिला सम्मेलन, स्वयं सहायता समूहों से संपर्क, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं से संवाद, महिला सुरक्षा के मुद्दे, मुफ्त या रियायती सुविधाओं के वादे, आर्थिक सहायता, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे विषय धीरे धीरे चुनावी विमर्श के केंद्र में आते जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के महिला मतदाताओं का महत्व केवल उनकी संख्या तक सीमित नहीं है। कई चुनाव में महिलाओं की मतदान भागीदारी पुरुषों के बराबर या उससे अधिक रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए यह समझना जरूरी हो गया है कि महिला वोट अब साइलेंट वोट भर नहीं, बल्कि सरकार बनाने और सत्ता का समीकरण बदलने वाली ताकत है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक चुनावी राजनीति जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और पुरुष मतदाताओं के रुझान के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन पिछले वर्षों में महिला मतदाताओं की राजनीतिक सक्रियता ने इस पारंपरिक चुनावी गणित को काफी हद तक बदल दिया है। महिलाएं अब परिवार के पुरुष सदस्य की पसंद के आधार पर ही मतदान करेगी, यह धारणा कमजोर हुई है। रोजगार, महंगाई, राशन, बिजली, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ जैसे मुद्दे महिलाओं के अपने राजनीतिक निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दलों की रणनीति में महिलाओं के लिए अलग घोषणाएं और कार्यक्रम लगातार बढ़े हैं। पार्टियां अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार महिलाओं के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अधिक प्रभावी काम कर सकती है। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए 2027 का चुनाव महिला समर्थन को बनाए रखने की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं महिलाओं को लाभार्थियों से जोड़कर प्रचारित की गई है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, जनधन खाते, स्वच्छता अभियान, राशन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने महिला मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की हर संभव कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा भी भाजपा के राजनीतिक संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। सरकार कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश करती रही है, लेकिन 2027 से पहले भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि योजनाओं के लाभ और सरकारी दावों को महिला मतदाताओं के व्यक्तिगत अनुभव से किस तरह जोड़ा जाए। महंगाई, रोजगार, परिवार की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी रोजमर्रा की समस्याओं पर महिलाओं की राय चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भाजपा केवल उपलब्ध योजनाओं का प्रचार करने तक सीमित नहीं रहना चाहेगी, बल्कि संगठन के स्तर पर महिला मतदाताओं से सीधा संवाद बढ़ाना भी उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी के लिए महिला मतदाता का सवाल उसके व्यापक सामाजिक गठजोड़ से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़ने वाले पीडीए विमर्श के साथ महिलाओं को जोड़ना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता है। सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह महिला मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक छवि को कितना व्यापक बना पाती है। पार्टी यदि महिलाओं को केवल सामाजिक समूह के रूप में देखने के बजाय
उनके अलग आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता देती है तो उसे इसका फायदा 2027 के चुनाव में मिल सकता है। महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई और सरकारी योजनाओं की पहुंच जैसे विषय सपा के चुनावी अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में बन सकती है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की हर संभव कोशिश इस 2027 के चुनाव में कर रही है। पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, आरक्षण और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए महिला मतदाता एक ऐसा वर्ग है जिसके जरिए वह अपनी संगठनात्मक पहुंच को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पार्टी की चुनौती हालांकि दोहरी है। एक और उसे महिलाओं के बीच अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाना होगा, वहीं दूसरी ओर उसे जमीनी संगठन को भी मजबूत करना होगा। केवल घोषणाओं से महिला वोट हासिल करना आसान नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ स्तर तक पहुंच इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक आधार में दलित महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में 2027 में महिला मतदाता पार्टी के लिए भी अहम साबित होगी। बसपा के सामने चुनौती यह है कि वह अपने पारंपरिक सामाजिक आधार के साथ नई पीढ़ी की महिला मतदाताओं को कितना जोड़ पाती है। 2027 से पहले बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य दल महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की हर संभव कोशिश में जुट गए, लेकिन महिला मतदाताओं का केवल चुनावी वोट बैंक मानना अब किसी भी दल के लिए पर्याप्त नहीं हो। आज की महिला मतदाता अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों की शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और भविष्य की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक फैसला लेने की क्षमता रखती है। 2027 की उत्तर प्रदेश की सियासत में असली मुकाबला केवल जातीय समीकरणों और पारंपरिक वोट बैंकों का ही नहीं होगा। आधी आबादी के भरोसे की लड़ाई भी उतनी ही निर्णायक 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साबित होगी। अब सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पक्ष में कैसे लाएंगे, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि महिलाएं किस दल को अपने भविष्य का भरोसेमंद विकल्प मानती है। 2027 के चुनाव में यही भरोसा सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह को आसान या मुश्किल किसी भी दल के लिए बना सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।